और शिक्षक साथी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज 9 का जो है भूगोल वाला पार्ट करवाने जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं जो टेस्ट सीरीज करवा रहा था 8 जो है टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ, जिसमें जो है हर पार्ट जो है 40-40 क्वेश्चन रखता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक और जो है अर्थशास्त्र। तो इसी क्रम में जो है मैं आज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 9 का जो है भूगोल वाला पार्ट स्टार्ट करने। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अगर जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि लाइक आप लोगों का बहुत कम रहता है। तो चलिए साथी, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन एक जो है निम्नलिखित में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपदा के दौरान जो है धार्मिक अनुष्ठानों का जो है आयोजन करना। कोई पागल ही होगा जब समझिए कि भूकंप आएगा, चाहे क्या कहते हैं तूफान आएगा, उस समय जो धार्मिक अनुष्ठान मतलब धार्मिक जो है पूजा पाठ करना शुरू कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। आतंकवाद में जो है क्या, आतंकवादी जब घटना होता है तो कोई आदमी ही करता है, तो ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है। सुनामी हुआ, बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, ये सब क्या है, तो ये सब है आपका प्राकृतिक आपदा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का जो है कौन सा क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2013-14 से जो है बाल बजट जो है शुरू हो गया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा जो है किस राज्य में है। तो काजीरंगा जो है आपका आसाम में है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका आसाम में है। और काजीरंगा फेमस किस चीज़ के लिए है, तो एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। किसके लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और इसका पुराना नाम भी क्या था, तो हेली नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है कुल वन विस्तार जो है कितने प्रतिशत पर है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24.62% पे है। हालांकि कम से कम 33% जो है भूभाग पे जो है वन होना चाहिए, जो है पर्यावरण के संतुलन के लिए। तो हम लोग जो है एक जो है निश्चित आंकड़ा से जो है समझिए कि लगभग 8% जो है नीचे चल रहा है। तो हम लोग को जो है पेड़ लगाना चाहिए, हर आदमी को कम से कम 2-3 पेड़ तो ज़िंदगी में ज़रूर तैयार करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खाद की जो है सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा जो है वो सब आपका जो साउथ वाला भाग दिख रहा है ना, उसमें जो है आपका जो है लेटेराइट मिट्टी ज़्यादातर पाया जाता है, और पूर्वी वाला भाग भी है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो केरल है। ठीक है, केरल जो है मसालों के बगीचा के नाम से जो है फेमस है। और शांत घाटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली जो है, शांत घाटी जो आपका केरल राज्य में। और सबसे ज़्यादा जो है भारत का शिक्षित राज्य भी क्या है, तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सिंधु जो है गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पुरानी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बांगर बोलते हैं। पुरानी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। और काली मिट्टी का जो उपनाम होता है रेगुर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी का उपनाम क्या है, रेगुर। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है जैव विविधता के ताप स्थल है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है भारत में। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो बहुत ही प्रकार के जो है जीव जंतु, पेड़ पौधा सब जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तो इसका प्रमुख कारण जो है आपका उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र जो है न्यूनतम है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। और सबसे ज़्यादा जो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं लिंगानुपात जो है कम जो था किसका था, तो हरियाणा का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
कह रहा है कि उपयुक्त का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब उत्तर साइड में आपका जो है महादेव की पहाड़ियाँ पड़ती है, फिर सतपुरा पर्वत श्रेणी पड़ जाता है, सतपुरा जो आपका एमपी वाला जो साइड में हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो सह्याद्री पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा 2001 के अनुसार जो है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री जो चैनल है आपका अंडमान और जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल जो है आपका मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। और पाक स्ट्रेट के बारे में आपको पता होगा, तमिलनाडु को जो है मतलब भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तमिलनाडु को श्रीलंका से एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो है सामान्य दिशा है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, मतलब नेशनल वाटर वे। ठीक है, नेशनल वाटर वे जो है 1 के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका बताइए क्या होगा। तो इलाहाबाद से हल्दिया जो है क्या है, तो नेशनल वाटर वे 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जो है तट रेखा कौन सा राज्य बनाता है समुद्र के साथ। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है तट रेखा किसका है, तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हालांकि ये भी VVI क्वेश्चन था। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तिब्बत में, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। देखिए सबसे ज़्यादा एरिया में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में वन है, लेकिन प्रतिशत में पूछा जाए कि एरिया के हिसाब से जो है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो वो है आपका मिजोरम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा मिजोरम में जो है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, और क्षेत्रफल वाइज जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मतलब वहाँ जो है कुपोषित लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ मतलब सही भोजन नहीं मिल पाता है, भुखमरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कराची में। और कराची जो है पाकिस्तान का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1851 ईस्वी में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1851 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। तो ध्यान रखिएगा गलती से भी कभी चीन और पाकिस्तान नहीं मारना है। भारत जो सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ बनाता है, लगभग जो है 4096 किलोमीटर जो है इनके साथ बॉर्डर बनता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर चाइना के साथ जो है भारत का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टियाँ। और रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुत जो है बढ़िया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ की फसल बोई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा खरीफ का जो फसल होता है आपको जो है गर्मी में बोया जाता है, और लगभग गर्मी जब ख़त्म होने लगता है तो उस समय काट लिया जाता है। जैसे धान वगैरह का खेती जो होता है खरीफ का, मतलब खरीफ मौसम का जो है क्या है, एक तरीके से अनाज बोल सकते हैं। और रबी में क्या क्या हो जाता है, तो रबी में जो है गेहूँ आ जाता है, आलू आ जाता है, मटर वगैरह जो होता है रबी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रमुख
लौह और इस्पात उद्योग जो है किस पठार पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर के पठार पर। छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संपदा के दृष्टिकोण से बहुत ही जो है रिच है, मतलब धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें जो है कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है, मतलब खत्म होने के कगार पे है या हो चुका है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय में जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो चाय में जो क्या होता है पानी का जो है बहुत ज़रूरत होता है। अगर चाय पानी नहीं मिले तो जो है चाय का जो है फसल नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी जो है आपका झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व जो है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। और हाजीपुर किसके लिए फेमस है? तो केला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचा उच्च प्रदर्शन की हैस्यूर विधि का किसने विकास किया? कौन सी विधि? तो हैस्यूर विधि का जो विकास किसने किया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेहमान ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेहमान ने जो है हैस्यूर विधि का जो है विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है समुद्र के भीतर भूकंप आना। ठीक है, समुद्र के भीतर जब भूकंप आता है तो सुनामी का जो है ये कारण बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मानक देशांतर रेखा जो है किस नगर से गुजरती है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से गुजरती है। और दोस्तों आज के ज्योग्राफी का जो है टेस्ट सीरीज 9 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, कौन नदी भ्रंश घाटियों में होकर बहती है? कौन नदी जो है भ्रंश घाटियों में होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी तथा नर्मदा नदी जो है आपको पता होना चाहिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, पेरियार नदी भी हालांकि पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो उसमें अक्सर जो है नर्मदा या ताप्ती ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसको ही मार सकते हैं। तो ये था साथी आप लोग का जो है 40 मोस्ट VBI क्वेश्चन ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज 9 का। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सेशन जो है आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करेंगे और जो है दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।